सभी को नमस्कार। मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं दृष्टि आरएस चैनल के ऊपर। दृष्टि आरएस चैनल हमने नया चैनल शुरू करा है और अब इस चैनल के ऊपर हम आपको जो भी आरएस के विद्यार्थी होंगे उनको प्रतिदिन जो भी नई सूचनाएं, नई जानकारियां, करंट अपडेट, जो भी क्वेश्चन आंसर सोल्विंग, वो सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे। आज इस पहली क्लास के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आरएस परीक्षा है, इस आरएस परीक्षा का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं आरएस के पैटर्न के ऊपर। तो देखिए, जो आरएस का एग्जाम है, ये आरएस का एग्जाम 3 फेजेज में होता है। जैसा कि आरएस शब्द अपने आप में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसको बता रहा है, जिसके अंतर्गत 3 फेज हैं आपके पास में। एक आरएस प्रीलिम्स का, दूसरा फेज आरएस मेंस का, और तीसरा जो फेज है इसका, उसके अंतर्गत आएगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 फेज का एग्जाम है। इस एग्जाम के पैटर्न के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि जो आरपीएससी, जो भी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है एग्जाम की, वो आरपीएससी है। ये आरपीएससी आरएस के लिए 1000 पोस्ट के ऊपर आवेदन मांगती है। तो 1000 पोस्ट सरकार ने निकाल दी आरएस भर्ती के लिए। अब इस 1000 पोस्ट के अंदर जितने भी जो ग्रेजुएट 21 साल के लोग होंगे या उससे अधिक उम्र के, वो सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कम से कम मान के चलते हैं हम कि इनके ऊपर लगभग 5 लाख प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं इन पोस्ट के ऊपर, जितनी भी आई। तो इसका मतलब है कि आरएस प्री के अंदर टोटल बच्चे जो हैं वो कितने बैठ रहे हैं, हमारे 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। आरएस प्री का जो एग्जाम होगा, ये आरएस प्री का एग्जाम जो होगा, इसका अगर आप पैटर्न देखोगे ना, तो यहां पर जो प्री एग्जाम है, इसमें इसका जो नाम रखा गया है आरपीएससी के द्वारा, इस पेपर का नाम रखा गया है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ये पेपर का नाम होगा आरएस प्री के, जो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। और टोटल इसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। तो 3 घंटे 200 नंबर प्लस यहां जो इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ये पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रकार का पेपर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा। 150 प्रश्न, 200 नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें लिखा है कि जो भी ये टेस्ट होगा आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का पार्ट कितना होगा, 1/3। मान लीजिएगा कि आप लोगों ने 3, जो तुक्के लगाने वाली आदत हमारी होती है, उसके अंदर मान लो 3 प्रश्न पे आपने गेम खेल लिया कि मैं 3 प्रश्न अपने तुक्के के हिसाब से लगा रहा हूं। अगर वो तीनों गलत हो गए तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1/3 मार्किंग जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब ये जो आरएस प्री है, इस आरएस प्री के अंदर जितने जो लोग यहां पर एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों में पोस्ट जो होती है ना, पोस्ट, उस पोस्ट का 15 गुना पास करते हैं। यानी 1000 पोस्ट हैं तो 15,000, इन 5 लाख लोगों में से प्री का जो काम है वो इस भीड़ को हटाना है कि 15,000 के अलावा सारे गायब। ठीक है ना, तो यहां पर प्री का काम इतना ही रहेगा, आगे प्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी प्री का काम आपका कहां पहुंचाना है, मेंस के अंदर। ठीक है ना, तो ये तो प्री का पैटर्न रहा। जो प्री एग्जाम है, इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो इसके पैटर्न पे कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर जो प्री एग्जाम था उसका काम हुआ कि आपको कहां पहुंचा दिया, मेंस। मेंस का जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है, इसके अंतर्गत अब ये जो 15,000 बच्चे हैं वो मेंस लिखेंगे। मेंस में आपके पेपर 4 होंगे, जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। इन 4 नाम से पेपर जाने जाएंगे। ठीक है ना,
जो भी मेंस का पैटर्न है उसके ऊपर आप जाओगे तो देखिए मेंस में यहां अगर आप देखते हैं तो प्रत्येक जो भी आपका मेंस का पार्ट है इसमें यहां पर ये चारों पेपर हैं। प्रत्येक पेपर जो होगा वो 200-200 नंबर का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक पेपर का जो टोटल वैल्यू है वो 200 नंबर की, तो इसका मतलब 4 पेपर हैं 200-200 नंबर के, तो टोटल मेंस आपके कितने नंबर का होगा? 800 नंबर। मेंस के अंदर जो चारों पेपर हैं, इन चारों पेपर में जब आप देखेंगे तो हर पेपर में 3 यूनिट मिलेंगे आपको, और 3 यूनिट में हर विषय अलग अलग होंगे। तो कुल मिलाकर एक पेपर में 3 यूनिट, 4 पेपर में टोटल 12 यूनिट, जिसमें चौथा जो पेपर है ये चौथा पेपर लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज इसमें हिंदी और इंग्लिश का होता है, जिसमें से बाकी के 3 जो पेपर हैं वो आपके जनरल स्टडीज के होंगे, ठीक है ना। तो ये जो तीनों पेपर होंगे आपके, इन तीनों पेपर के अंतर्गत आपके टोटल 9 यूनिट हो गई। अब 9 यूनिट के साथ में अलग अलग विषय जोड़ दिए। किस यूनिट में कौन सा विषय जोड़ा है वो अपन सिलेबस के साथ चर्चा करेंगे। अभी आपको ये पैटर्न ये बता रहा है कि आपके 3 पेपर हैं जो जीएस के होंगे और एक पेपर जो होगा वो लैंग्वेज का होगा। सभी पेपर 200-200 नंबर के, हर पेपर के अंदर 3-3 यूनिट होंगी। हर यूनिट का जो वैल्यू होगा वो लगभग 1/3 हो जाएगा। यानी अगर मैं यूं कहूं कि मान लीजिएगा कि 200 नंबर है, तो 200 नंबर का 1/3 का मतलब लगभग 65 नंबर। तो हर यूनिट की, हर विषय की जो वैल्यू रहेगी वो 65 नंबर के हिसाब से रहेगी। ये डिपेंड करता है कि किस किस पेपर के किस किस यूनिट में कौन से सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके जो मेंस का मामला था उसके अंदर ये पद्धति रहेगी। 3 पेपर जीएस, एक पेपर लैंग्वेज, हर पेपर में 3-3 यूनिट, हर पेपर का वैल्यू टोटल 200, टोटल मार्किंग कितने की रहेगी इसकी? 800 नंबर की, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर इन 15,000 बच्चों ने, जिनकी हमने बात करी अभी, इन 15,000 स्टूडेंट्स ने जो मेंस लिखा था, इस मेंस में आप लोगों के 800 में से कितने नंबर आए हैं? जितने नंबर आएंगे उस आधार पर मेरिट बनेगी, और जितनी पोस्ट हैं उसके 3 गुने स्टूडेंट इसके अंदर पास होंगे। यानी 15,000 में से अब 12,000 की फिर से छटनी हो गई, और 3,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब किसके लिए एलिजिबल होंगे? इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। इंटरव्यू जो होगा उसकी मार्किंग केवल 100 नंबर होगी, ठीक है ना। तो इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया, 800 नंबर का आपका रिटर्न था मेंस का। अब उसके बाद जब इंटरव्यू कंप्लीट होगा तो ये 800 नंबर और ये 100 नंबर, इस 900 नंबर में से आप लोगों के कितने नंबर आए हैं वो डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन के ऊपर। तो अल्टीमेटली जो आपका आरएस सिलेक्शन देगा वो मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर जुड़ने के बाद में ये सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आरएस परीक्षा है, इस आरएस परीक्षा का एक पैटर्न रखा गया है जो कि इन 3 फेजेज के अंदर क्रम से इस रूप में होगा, ठीक है। तो ये जो परीक्षा पैटर्न है, इस परीक्षा पैटर्न के ऊपर मैंने आपको बताया कि आरएस की परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसके अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे कि जो भी एग्जाम है उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और हर एक सिलेबस के पार्ट के अंतर्गत किस किस पेपर में कौन से विषय को रखा गया है, ठीक है। नमस्कार।